Very good morning, students. Today we will start new paper continuum mechanics in our online classes. Fourth paper in continuation and one paper is remaining. Remaining paper is continuum mechanics. Continuum mechanics is our paper third in MSc final. Paper first and paper second are compulsory papers. Paper first are analysis and advanced calculus. Paper second viscous fluid dynamics. ओके सभी नॉन नो इनसे पेपर्स के बारे में आप लोगों को पहले भी डिटेल्स बता चुके. एंड पेपर थर्ड आर कंटिन्यूम मैकेनिक्स and integral transform and integral equation is paper 8th and last 12th paper are advanced numerical analysis. तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड. पेपर फर्स्ट माधुरी मैम ले रहे हैं, पेपर सेकंड एकता मैम विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स. ठीक है. पेपर थर्ड स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूम मैकेनिक्स. पेपर फोर्थ और फिफ्थ कंटिन्यूएशन में है. फोर्थ और फिफ्थ नहीं, सॉरी, पेपर एट्थ एंड ट्वेल्थ. पेपर एट्थ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड पेपर ट्वेल्थ आर एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस. ओके. इन कंटिन्यूम मैकेनिक्स द सिलेबस इज वेरी शॉर्ट. बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है कंटिन्यूम मैकेनिक्स में. लिमिटेड चैप्टर्स हैं, लिमिटेड डेरिवेशंस, लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं. चैप्टर टोटल 6 चैप्टर हैं. चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज, इसमें कुछ मेन कंसेप्ट्स बताएंगे. पेपर चैप्टर सेकंड एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस इन कंटिन्यूम. चैप्टर थर्ड एनालिसिस ऑफ डिफॉर्मेशन इन अ कंटिन्यूम. चैप्टर फोर थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड है, यूलेरियन फॉर्म्स ऑफ द बेसिक फिजिकल लॉज. चैप्टर फिफ्थ लीनियर इलास्टिसिटी एंड लास्ट चैप्टर सिक्स इज एप्लीकेशन टू फ्लूइड्स. तो 3 यूनिट्स तो इसी से कवर हो जाएंगी. यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड. यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ इन तीनों चैप्टर से कवर होंगे, जिसमें फोर्थ और इसका हाफ पार्ट यूनिट फोर्थ में है और लास्ट यूनिट फिफ्थ में इसका हाफ पार्ट, रिमेनिंग हाफ पार्ट और चैप्टर सिक्स. सिलेबस है सभी के पास में. ठीक है. तो सबसे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. इसमें मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज. इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है इंडेक्स नोटेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इंडेक्स नोटेशन ऑफ वेक्टर. पेपर थर्ड कंटिन्यू मैकेनिक्स. ओके. पेपर फर्स्ट एंड सेकंड आर कंपल्सरी पेपर एंड पेपर थर्ड, एट्थ एंड ट्वेल्थ आर ऑप्शनल पेपर्स. पेपर फर्स्ट एंड सेकंड this and this. Paper third continuum mechanics, 8th integral transform and integral equation and 12th advanced numerical analysis. Now first topic are index and notation of vector. means एक वेक्टर को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट देखो डायग्राम से. लेट y1 y2 and y3 be the rectangular Cartesian coordinates having the point O as origin. y1 y2 and y3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है. ठीक है. O इसका ओरिजिन हो गया. फर्स्ट वी एज्यूम दैट
a rectangular parallelepiped such that रेक्टेंगुलर की शेप में लगना चाहिए। जैसे ये रेक्टेंगुलर की शेप में, तो इसको थोड़ा सा छोटा लेना, ये जो है इसको थोड़ा सा छोटा लेना, ठीक है, ताकि ये रेक्टेंगुलर लगे। अब इस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड के अकॉर्डिंग मेन जो एक्सिस हैं वो ये हो गई, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज P। P, Q and R, इसको M से डिनोट करो, ठीक है। तो यहाँ से ट्राइंगल बन रहा है P Q R, ये ट्राइंगल हो गया। और यहाँ से ट्राइंगल की बात करें तो ये ट्राइंगल P M R, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई इसकी। तो इस पैरेललोपाइपड के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या हो जाएगा, P Q। सपोज ए बी एनी वेक्टर अकॉर्डिंग टू द डायगोनल P Q, इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर सपोज क्या है, A है। ये वेक्टर A हो गया। अब ये y1 डायरेक्शन, y2 इस एक्सिस के पैरेलल है तो y2 एक्सिस, और ये इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया। ये वेक्टर A है तो y1 एक्सिस के करस्पॉन्डिंग A1 हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग A2, और ये A3 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सपोज E1 be the unit vector along to the y1 axis and E2 be the unit vector along to y2 axis and E3 be the unit vector along to y3 axis, or we say that E1, E2 and E3 are the unit vectors alongs to the rectangular Cartesian coordinate axis y1, y2, y3 respectively, okay। सबसे फर्स्ट देखो, इस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड के अकॉर्डिंग वेक्टर ए डायगोनल पी क्यू के अकॉर्डिंग शो हो रहा है, ठीक है। वेक्टर ए इज शोन बाय डायगोनल पी क्यू इन दिस पैरेललोपाइपड। वेक्टर ए इज सिचुएटेड एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट P, ठीक है। ये वेक्टर ए जो है वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सिचुएटेड है। नाउ A1, A2 and A3, A is in the direction of diagonal PQ in this rectangular parallelepiped, and A1, A2 and A3 be the projections of vector A along to the y axis, मीन्स y1 एक्सिस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन A1, y2 एक्सिस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन A2 एंड y3 एक्सिस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन जो है वो A3 है, ठीक है। A1 इज द प्रोजेक्शन इन y1 एक्सिस एंड E1 इज द यूनिट वेक्टर
Okay, then A1 E1 is the unit component vector along to the y1 axis, and A2 is the projection of along to y2 axis, and E2 is the unit vector corresponding to this axis. So A2 E2 is unit vector component along to y2 direction, and A3 is the projection of A corresponding to y3 axis, and E3 is the unit vector along to y3 axis. So A3 E3 is vector component along to the y3 axis. मीन्स मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर? सबसे फर्स्ट, ये y1 y2 y3 are rectangular Cartesian coordinate axes, and e1 e2 e3 are unit vector along to yi axis respectively, and a is the vector along to pq diagonal in this parallelepiped. इस parallelepiped के अकॉर्डिंग ये डायगनल pq है, जिसके अकॉर्डिंग वेक्टर a शो हो रहा है. वेक्टर a जो है वो इस आर्बिट्रेरी पॉइंट p पर सिचुएटेड है. ठीक है, अब यहाँ पर वेक्टर कंपोनेंट की बात हो रही है. वेक्टर कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? प्रोजेक्शन इनटू यूनिट वेक्टर. तो सबसे फर्स्ट इन तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग, अलग अलग तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग वेक्टर कंपोनेंट फाइंड आउट करोगे. तो सबसे फर्स्ट y1 एक्सिस के अकॉर्डिंग बात करें तो वेक्टर a का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में a1 है. a1 बी द प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग टू y1 एक्सिस, और इसी डायरेक्शन में e1 यूनिट वेक्टर है. ठीक है, देन a1 इंटू e1 इज वेक्टर कंपोनेंट अलोंग टू y1 एक्सिस, एंड सिमिलरली a2 e2 is vector component along to y2 axis, and a3 v3 is the vector component along to y3 axis. तो यहाँ पर a वेक्टर है. ठीक है, a1 a2 a3 प्रोजेक्शंस है इस वेक्टर a के तीनों डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, और ये वेक्टर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेक्टर ए की, कि वेक्टर ए को वेक्टर नोटेशन और इंडेक्स नोटेशन में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हाउ कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर ए इन इंडेक्स नोटेशन. वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए डायगोनल पी क्यू. तो यदि यहाँ पर इस ट्राइंगल की बात करें, पी क्यू आर ट्राइंगल की, ट्राइंगल पी क्यू आर, तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू क्यू आर प्लस पी आर. ठीक है, पी क्यू ए वेक्टर है, देन ए वेक्टर इक्वल टू क्यू आर प्लस पी आर. अब इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर क्यू आर एंड पी आर. अब देखो, क्यू आर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा. इस जैसे इसका डायरेक्शन ये है और ये डायरेक्शन ये है, तो इसको वेक्टर पी क्यू इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, ये और ये, क्योंकि ये आर क्यू जो है वो इस डायरेक्शन में है, y3 डायरेक्शन में. ठीक है, तो इसको बेटर है कि किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, आर, ये पी क्यू इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पी आर प्लस आर क्यू ले लो इसको. आर क्यू है, आर क्यू
y3 एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इस आर क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग वेक्टर कंपोनेंट क्या है a3 e3, तो आर क्यू तो किसके इक्वल हो जाएगा a3 e3 प्लस पी आर। इस पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर देंगे, तो वेक्टर ए जो है वो उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब पी आर है, यहाँ से पी आर को किस फॉर्म में, पी आर के लिए ये ट्रायंगल ले लो, पी एम आर, पी आर फाइंड आउट करना है तो पी आर को, पी आर के लिए यहाँ से ट्रायंगल लिया पी एम आर, तो पी एम आर के अकॉर्डिंग इसको, पी आर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, पी आर इक्वल टू पी एम प्लस एम आर। पी एम y2 एक्सिस के अकॉर्डिंग है और एम आर, ये एम आर ये किस डायरेक्शन में है, ये y1 डायरेक्शन में, ठीक है। दिस सो एम आर इज इन द डायरेक्शन ऑफ y1 एक्सिस। ये y1 डायरेक्शन y1 एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट a1 e1 है, ठीक है। तो एम आर तो किसके इक्वल हो गया a1 e1, और पी एम ये y2 एक्सिस के अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग वेक्टर कंपोनेंट जो है वो a2 e2 है, तो पी एम जो है वो क्या हो गया a2 e2। तो फाइंड आउट हो गया पी आर इक्वल टू a1 e1 प्लस a2 e2। इसको पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ पुट कर दो, देन वेक्टर ए इक्वल टू a1 e1 प्लस a2 e2 प्लस a3 e3।